हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अंकित। चलिए देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। कौन से राज्य? तो जो पल्लव और चालुक्य के अधीन आते थे राज्य, उन राज्यों का प्रशासन। इसके पहले के वीडियो में हमने इन राजाओं के बारे में, पल्लव और चालुक्यों के बारे में बताया था कि इनका क्षेत्र किस तरह से फैला हुआ था दक्षिण भारत में। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि का जो कर था, भूमि टैक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था इनके लिए भी, जो कि 1600-1700 साल पहले के थे राजा। प्रशासन की प्रमुख इकाई जो इनकी शुरू होती थी वो गांव से शुरू होती थी। गांव से ये लोग प्रशासन शुरू करते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव भी लाते गए ये लोग। ठीक है, राजाओं ने आर्थिक और सामाजिक रूप से जो शक्तिशाली इंसान था गांवों में या फिर नगरों में, उन लोगों को वो लोग पकड़ना शुरू कर दिए। पकड़ने का मतलब कि राजा उन लोगों से संबंध बनाते गए जो लोग गांव में या फिर शहरों में, नगरों में बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। इस तरह से वो अपना साम्राज्य फैलाते थे और अपना प्रशासन भी चलाते थे। कई ऐसे कदम उठाते गए। उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे होंगे नीचे कि कुछ महत्वपूर्ण पद जो थे, नंबर 1 है, कुछ महत्वपूर्ण पद जो होते थे वो एक अनुवांशिक पद बन जाते थे। अनुवांशिक पद कहने का मतलब कि पिता का पद बेटा ही पाएगा। अब जैसे कवि हरिशेन जो हैं, इनको जो पद मिला था महादंड नायक का, यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी का, ये पद इनके पिता को भी मिला था, यानी कि अनुवांशिक पद हो गया ये। उसी तरह दूसरी बात ये कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पे होता था। ठीक है, प्रशासन के दौरान इन लोगों के, तो एक ही व्यक्ति, जैसे कि हरिशेन को ही देख लीजिए, ये महादंड नायक भी थे। महादंड नायक का मतलब कि मुख्य न्याय अधिकारी भी थे। साथ ही साथ जो कुमारमात्य भी थे। कुमारामात्य मतलब कि मुख्यमंत्री भी थे ये। दूसरी बात कि ये संधि विग्राही भी थे, यानी कि युद्ध और शांति के विषय का मंत्री भी ये बने थे। 3 मंत्री ये अकेला इंसान बना था, एक ही इंसान कई पद पे। और तीसरी बात ये थी कि संभवतः जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो चलते थे, इन राजाओं के स्थानीय प्रशासन यानी गांव के प्रशासन में वो लोग को मतलब प्रशासन चलाने को दिया जाता था जो लोग गांव में सबसे अमीर होते थे, सबसे शक्तिशाली होते थे। जैसे कि कोई शहरी व्यापारी हो गया, या मुख्य बैंकर कोई हो गया, या सार्थवाह यानी कि कोई व्यापारियों के काफिला का नेता जो हो, उसको कहते थे कि तुम गांव में प्रशासन चलाओ। लोगों से, जमींदार जो हो गए, उनसे कहते थे कि लोगों से काम कराओ, उनसे टैक्स लो। ठीक है, इस तरह से ये राजा अपने स्थानीय प्रशासन को चलाता था। अब इसी तरह कुछ नीतियाँ जो है कुछ हद तक प्रभावशाली होती रही ये नीतियाँ, और समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली होते गए कि वो एक स्वतंत्र राज्य ही बना लिए अपना। अब जैसे कोई स्थानीय नेता मतलब कि गांव का कोई नेता था। अब वो अपने गांव से निकल कर धीरे धीरे कि अपने गांव के लोगों को, यानी कि अपने व्यापारियों को कहता गया कि अब दूसरे जगह पे व्यापार करने जाओ और वहाँ पे भी लोगों को हटा करके अपना कब्जा कर लो। तो इस तरह से वो अपना एक खुद ही प्रशासन के लिए राजा बनता गया। तो इस तरह से उस समय का प्रशासन चलता था। तो अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो सेना का जो गठन होता था, सेना किस तरह से बनना शुरू हुआ। ठीक है, कैसे राजा एक सेना बनाना शुरू किए और क्या क्या प्रक्रियाएं थी। तो अगले वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।